Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 6th science, chapter number 15, or according to the new syllabus, chapter number 11, air around us. So, in this chapter, we discuss about air, which is present all in our surroundings. Okay, now we have learned in chapter 9 that all living things require air. बट हैव यू एवर सीन एयर? आपने चैप्टर 9 में एयर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा कि एयर क्या होती है। सारी लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हम भी हो गए, वो हम सबको क्या चाहिए? एयर चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने एयर देखी है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर, बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज। आपने कभी भी एयर अपने पास नहीं देखी होगी, लेकिन आपने क्या है, इसे लेकिन आपने इसे जरूर महसूस किया होगा। ठीक है, यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रसल और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लोथ्स लाइन स्वे, pages of an open book begin fluttering when the fan is switched on. The moving air makes it possible for you to fly your kite. Do you remember? ठीक है, आपने जब भी देखो इसे महसूस किया होगा। कैसे महसूस किया होगा? आपने पत्तों को क्या करते देखा होगा? फ्लटरिंग करते देखा होगा। पत्ते क्या होते हैं? रशल करते हैं। ट्रीज की पत्तियां जो है रशल करती हैं। क्लोथ्स हैंगिंग, जो लटके हुए क्लोथ होते हैं, वो क्या करते हैं? लाइन सोए करते हैं, यानी कि इधर से उधर हिलते रहते हैं। या पेजेस आपने देखे होंगे, अगर आप हवा में कहीं पे है या फैन आपका चल रहा है, तो आपके पन्ने जो पेजेस होते हैं वो कैसे करते हैं? मूव करते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। और अगर आपने बिखरे हुए पन्ने रखे हैं तो सारे उड़ जाते हैं। ऐसा होता है? यस। So, do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the sand and sawdust by winnowing? क्या आपने चैप्टर 5 था उसमें एक्टिविटी 3 में देखा था कि कैसे सैंड और सॉडस्ट जो होती है वो विनोइंग के थ्रू सेपरेट हो जाती है? जब विनोइंग करते हैं, विनोइंग में तो मीन्स सेपरेशन टेक्निक, जो हवा करके किसी चीज़ को सेपरेट किया जाता है, तो विनोइंग में जब वो सेपरेशन करते हैं तो कैसे करते हैं? बाय एयर। ठीक है, बाय एयर सेपरेशन। ठीक है, विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर. You may have noticed that during storms the wind blows at a very high speed. It may even uproot trees and blow off the rooftops. ठीक है, विनोइंग क्या है? एक बहुत इफेक्टिव जो है टेक्निक है मूविंग एयर की, विनोइंग करना। ठीक है, उससे हम कई चीज़ें सेपरेट भी कर देते हैं। ठीक है, यू हैव आपने नोटिस किया होगा कई बार जब स्टॉर्म आते हैं या तूफान आते हैं, बहुत भारी भारी तूफान आते हैं, ठीक है, तो विंड की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। इवन हमको अगर चलना भी है तो हमें चलने में भी दिक्कत होती है, हमें प्रेस करती है। अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं विंड के तो हमें प्रेस करती है पीछे के लिए। तो इतनी ज़्यादा स्टॉर्म में क्या होती है, विंड में स्पीड होती है, तो इतनी ज़्यादा होती है कि वो कभी कभी ट्रीज को भी क्या कर देती है? उखाड़ देती हैं, पूरा निकाल देती हैं बाहर। और कई बार कई घरों का सामान क्या है उड़ा कर ले जाती है। तो इतनी पावरफुल विंड होती है। ठीक है, हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी? आपने कभी ऐसी फिरकी घुमाई है? ये मेले में मिलती है। ठीक है, ऐसे फिरकी घुमाई होगी, तो वो भी किससे चलती है? विंड से चलती है। अभी आपने ऐसे बनाई है, कभी आपने मैंगो की लीफ से भी बनाई होगी। मैंगो की लीफ ऐसे 3 लगा के और बीच में जोड़ के मैंगो की लीफ से भी आपने ऐसे फिरकी बनाई होगी। ठीक है, और आप उसको क्या करते हो? पूरा दौड़ के जाते हो और एयर के थ्रू उसको क्या करते हो? मूव करवाते हो, तब वो रोटेट करती है पूरी। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 1 में हम देखेंगे, लेट अस मेक अ फिरकी आवर ओन फ्लाइंग फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 15.2। ठीक है, अब आपने क्या बनानी है? एक फिरकी बनानी है। ठीक है, फिरकी आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखेंगे। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट। आपने क्या करना है? एक स्टिक लेनी है फिरकी की और उसको प्लेस करना है इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। ठीक है, आपने उसको डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करना है? उसको सेट करना है। ठीक है, अब क्या करना है? मूव इट अ लिटिल। अब आपने उसको मूव करना है बैक एंड फोर्थ। ठीक है, आगे पीछे उसको मूव करना है। ऑब्जर्व विद हैपन्स, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, क्या होता है? ठीक है, डज द फिरकी रोटेट? व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट? मूविंग एयर इजंट इट? ठीक है, इस तरह से आपने पेपर को कट करके और क्या करना है? पेपर को कट करके आपने क्या करना है? इस तरह से फिरकी बनवा देनी है। ठीक है, और वो क्या करेगी? रोटेट करेगी। देखो, आप घर में भी बना सकते हो, इस तरह के पेजेस को आपने इस तरह से लगा देना है। ठीक है, हैव यू एवर सीन अ वेदर कॉक? आपने कभी एक वेदर कॉक को देखा है? इस तरह का होता है। ठीक है, इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। ठीक है, ये क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है कि किधर एयर मूव कर रही है। ठीक है, जिस तरफ भी इसकी डायरेक्शन होगी उस तरफ क्या होगा? एयर मूव कर रही होगी। ठीक है,
तो ये डायरेक्शन क्या किसकी डायरेक्शन बताता है, एयर की डायरेक्शन बताने का काम आता है, ठीक है, वेदरकॉक। इसके बाद इज एयर प्रेशर, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, ठीक है, एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, इसमें हम देखेंगे क्या एयर हमारे आसपास सारी जगह प्रेजेंट है। क्लोज योर फिस्ट, अपना फिस्ट को बंद करो। व्हाट डू यू हैव इन इट, नथिंग, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट, ठीक है। आपने अपना फिस्ट बंद किया और आपको क्या मिला कि उसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। आपने इस एक्टिविटी को करना है। एक्टिविटी 2, टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल, इट इज रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड, ठीक है। आपने एक एम्प्टी बॉटल लेनी है, क्या आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ है या कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आपने चेक करना है। टर्न इट अपसाइड डाउन, इज समथिंग इनसाइड इट, आप इसको उल्टा कर दो, जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा। नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बोटल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन इन फिगर 15.4। अब क्या करना है, आपने जो उसका ओपन माउथ है उसको जो पानी की बकेट है उसमें सीधा इस तरह से डाल देना है, जिस तरह से ये डाल रहा है, ठीक है। ऐसे बोतल का ये क्या है, माउथ है, ठीक है, माउथ ऑफ द बॉटल है, इस माउथ के से सीधे उसको नीचे डाल देना है, ठीक है, डाल दिया। ऑब्जर्व द बॉटल, डज वाटर एंटर द बॉटल, अब आपने बॉटल को ऑब्जर्व करना है, क्या बॉटल के अंदर पानी जा रहा है। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली, अभी तो नहीं जाएगा, देखो जब ऐसा कर रखा है तब नहीं जाएगा, क्यों नहीं जा रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, स्लाइटली टिल्ट कर दिया। अब आप देखोगे कि उसके अंदर वाटर जाना स्टार्ट हो गया और साथ में कुछ बबल्स यहाँ से निकल रहे हैं वाटर में, ठीक है। इसका मतलब जब हमने उसको सीधा डाला तो इसके अंदर पहले से कुछ था, और जब हमने उसको टिल्ट किया तो उससे कुछ चीजें निकल गई जिसकी वजह से एयर अंदर जा पाए। डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल, डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबली साउंड, कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बॉटल, ठीक है। आपने बबली साउंड सुनी होगी, उसके बाद जैसे टिल्ट करते हैं तो बबल्स क्या निकलने लग जाते हैं, वाटर से निकलने लग जाते हैं, और अब वाटर भर गया उसमें, जबकि इस कंडीशन में जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें वाटर नहीं भर रहा था उसमें, यानी कि इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ था। फिर भी आपने खाली कर दी थी बॉटल, पूरी तरह से देख ली थी, उल्टा करके देख ली थी, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन वाटर के अंदर जाने के बाद उसके अंदर वाटर फिल नहीं हुआ, जब उसको स्ट्रेट डाला गया, सीधा डाला गया, लेकिन जैसे ही उसे टिल्ट किया गया उससे बबल्स निकले और साथ में वाटर उसके अंदर फिल होना शुरू हो गया, यानी कि उसके जब टिल्ट किया गया तब उसके अंदर की जो चीज थी वो उस समय क्या हुई, एग्जिट हुई, उस समय वो बाहर निकली, जिसकी वजह से वाटर अंदर जा पाया, ठीक है। यस यू आर राइट, इट इज एयर, ठीक है। इसका मतलब ये क्या थी, एयर थी, ठीक है। दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल, जो कि बॉटल के अंदर प्रेजेंट थी, हमेशा प्रेजेंट थी, खाली भी थी तब भी वो प्रेजेंट थी। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, बॉटल कभी भी खाली नहीं थी। इन फैक्ट इट वॉज फिल्ड कंप्लीटली with air even when you turned it upside down. That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position, as there was no space for air to escape. ठीक है, जब आपने क्या किया, उस बॉटल को आपने देखा तो वो खाली थी, लेकिन उसमें क्या थी, एयर थी। अब जब आपने उसको स्ट्रेट माउथ की साइड से क्या किया, उसको अंदर डिप किया, तो उस समय क्या है, उसकी एयर को रास्ता कहीं से नहीं मिल रहा था बाहर जाने का, ठीक है, क्योंकि आपने स्ट्रेट उसको डाल दिया था, नीचे से वाटर था। अब क्या किया आपने, उसको थोड़ी देर बाद टिल्ट कर दिया, जैसे आपने टिल्ट किया तो एयर को बाहर जाने का रास्ता मिल गया, यानी कि वाटर का जो वहां से प्रेशर बन रहा था वो हट गया, थोड़ा सा एयर को बाहर जाने का रास्ता मिल गया। अब जैसे ही एयर बाहर निकली तो बबल्स की फॉर्म में निकली, क्योंकि एयर है वो वाटर के साथ तो मिलेगी नहीं, ठीक है, वो एयर क्या है, वाटर में बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल गई, और जैसे ही बबल्स के फॉर्म में एयर बाहर निकली वैसे ही वाटर बॉटल के अंदर घुसना स्टार्ट हो गया, जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। व्हेन द बॉटल वाज टिल्टेड द एयर was able to come out in the form of bubbles and water filled up the empty space that the air has occupied, ठीक है, और वाटर भर जाता है उस जगह पे जिसको पहले एयर ने क्या कर रखा था, ऑक्यूपाई कर रखा था, घेर रखा था। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इसका मतलब क्या है, इस एक्टिविटी का मीन क्या है कि जो एयर है वो क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी कि किसी भी जगह को घेर लेती है। इट फिल्स ऑल द स्पेसेस इन द बॉटल, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, ठीक है, ये सारे स्पेस को घेर के रखती है, स्पेस को कवर करके रखती है बॉटल के, और ये हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। एयर हैज नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता है तो इसको इस तरह से देखा नहीं जा सकता। इट इज ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसको देखा नहीं जा सकता क्योंकि इसका कोई कलर नहीं है, ठीक है। और अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर,
This layer extends up to many kilometers above the surface of the earth and is called atmosphere. ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो चारों तरफ से क्या है, एक थिन लेयर ऑफ एयर क्या है, बनी हुई है, यानी कि उसके ऊपर एक लेयर है जो कि एयर की पूरी तरह से क्या है, कवर्ड लेयर है। ठीक है, दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा किलोमीटर्स तक क्या है, कवर्ड है। द लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स, बहुत सारे किलोमीटर्स जो अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये क्या है, अबव देन अर्थ सरफेस मैनी किलोमीटर्स जो है वो क्या है, एटमोसफेयर की लेयर है, इसे एटमोसफेयर कहते हैं। ठीक है, एयर की लेयर है, इसे क्या कहते हैं, एटमोसफेयर कहते हैं। एज वी मूव हायर इन द एटमोसफेयर द एयर गेट्स रेयरर। ठीक है, जैसे ही हम हायर बढ़ते जाते हैं एटमोसफेयर में, जितना ज़्यादा हायर जाते रहते हैं तो एयर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नाउ कैन यू थिंक माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। आपने देखा होगा कि जो माउंटेनर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, जब हाई माउंटेन्स में वो क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं। तो क्लाइंबिंग के दौरान क्या होता है, आपको पता है कि जैसे ही हम हायर जा रहे हैं तो एयर क्या हो रही है, रेयर हो रही है, यानी कि कम होती जा रही है। तो क्या कर रहे हैं, जैसे ही माउंटेनर्स ऊपर चढ़ते जाते हैं तो एयर कम होती जाती है, तो उसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन की क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है, तो ऑक्सीजन की डिमांड जब कम हो जाती है तो वो उन्हें क्या लगती है, मदद, ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद लगती है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से ये क्या करते हैं, अपराइट अपसाइड क्लाइंबिंग करते हैं। ठीक है, नाउ 15.2 व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। ठीक है, 15.2 इज सेड व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, एयर किससे बनी होती है। अंटिल द 18th सेंचुरी पीपल थॉट दैट एयर वाज जस्ट वन सब्सटेंस। 18th सेंचुरी की बात करें तो पीपल, जो लोग थे वो सोचते थे कि जो एयर है वो क्या है, एक सब्सटेंस है, एक चीज है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट इट इज रियली नॉट सो, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है। एयर इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, व्हाट काइंड ऑफ अ मिक्सचर इज इट। ठीक है, एयर क्या है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब हम देखते हैं कि किस तरह का मिक्सचर है ये। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर वन बाय वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जो एयर बनी है, जिस भी चीज से एयर बनी है उसके एक एक कंपोनेंट्स के बारे में हम समझेंगे कि किस तरह से ये मिक्सचर बना है, एयर का जो मिक्सचर है वो किस तरह से बना है, एक एक कंपोनेंट्स या एक एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट, वाटर वेपर्स। सो वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एयर होती है उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, यानी कि वाटर की वेपर्स फॉर्म में होती है। वेपर मीन्स भाप। ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में, वाटर की गैसेस फॉर्म। वी ऑल्सो सो दैट when air comes in contact with a cool surface it condenses and drops of water appear on the cooled surfaces। ठीक है, हमने देखा है कि जब एयर किसके कांटेक्ट में आती है, कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है, यानी कि ठंडी सतह, जब ठंडी जगह के कांटेक्ट में आती है एयर, तो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, जम जाती है, और क्या बन जाती है, ड्रॉप की फॉर्म में आ जाती है, ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, अपीयर ऑन द कूल्ड सरफेस। ठीक है, कूल्ड सरफेस जहां पर भी ठंडा होगा वहां पर वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में आ जाती है। जो एयर होती है वो जम जाती है, कंडेंस हो जाती है, और क्या हो जाती है, कूल और वाटर वेपर, वाटर की तरफ फॉर्म में बन जाती है, उसे वाटर वेपर बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। ठीक है, जो ये वाटर वेपर की प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर साइकिल के लिए। जो नेचर में जो वाटर साइकिल चलती है जिसकी वजह से रेनिंग हो रही है, ठीक है, और फिर वापस से फिर ज़्यादा, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होती है, फिर बाद में क्या होती है, रेनिंग होती है। इसके लिए वाटर साइकिल के लिए, जो नेचर में जो वाटर साइकिल है उसके लिए वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर दैट ऑक्सीजन एक्टिविटी 3, इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ ऑन अ टेबल। ठीक है, आपने क्या करना है, टीचर की हेल्प से आपने 2 कैंडल्स को क्या करना है, एक टेबल पे फिक्स करना है। लाइट बोथ द कैंडल्स, अब आपने दोनों कैंडल्स को क्या करना है, जला देना है। कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर। अब आपने एक कैंडल को क्या करना है, एक टम्बलर यानी कि पानी पीने का गिलास जो है आपका, उससे आपने क्या कर देना है, उसको कवर कर देना, उल्टा रख देना है उसके ऊपर। ठीक है, ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली। अब आपने दोनों कैंडल्स को देखना है। डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ।
क्या दोनों कैंडल्स कंटिन्यू जल रही हैं, बर्न हो रही हैं, या बुझ गई हैं, गो ऑफ हो? ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम वेयर एज द अदर कैंडल कंटिन्यूड बर्निंग। आप कुछ टाइम देखेंगे जिससे आपने टम्बलर से जिसको कवर किया था, जिस कैंडल को, वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, वो गो ऑफ हो जाती है, वो बुझ जाती है। लेकिन जो कैंडल फ्रीली थी, जो फ्री फॉर्म में थी, जो फ्री स्टेट में वहां पर स्टैंड कर रही थी, वो क्या है, उस समय भी क्या होती है, बर्न ऑफ होती रहती है, बर्न जलती रहती है। ठीक है। What can be the reason for this? Think about it. आपने देखना है इसका रीजन क्या है. It seems that the candle got extinguished because the components inside of the glass tumbler which supports burning is limited. ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? जो कैंडल आपकी जो क्या थी, टम्बलर से कवर्ड थी, उसमें क्या था कि जब उसने उसको कवर कर दिया कैंडल को, तो उसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड चीजें थी जिससे कि बर्निंग हो रही थी, वो लिमिटेड थी। ठीक है। यानी कि ग्लास के अंदर जो भी वो रिक्वायर्ड चीजें थी जिससे बर्निंग होनी है, वो क्या थी, लिमिटेड थी। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ द component is used up by the burning candles, however the other candle is getting continuous supply of air। लेकिन जो क्या था, जो फ्री फॉर्म में जो आपको कैंडल थी, उसको सप्लाई ऑफ एयर पूरी तरह से मिल रही थी, जबकि जो ग्लास था या टम्बलर था, उसके अंदर जो एयर थी वो एक लिमिटेड अमाउंट में थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो कैंडल पहले क्या हो गई, बुझ गई, और जो कैंडल फ्री थी वो लगातार कंटिन्यू बर्न ऑफ होती रही, जलती रही। ठीक है। दिस components of air which supports burning is known as oxygen। ठीक है। ऐसा component of air यानी कि एयर का ऐसा component या एयर का ऐसा पार्ट जो क्या करता है, सपोर्ट करता है बर्निंग को, जलने को, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा कंपोनेंट, नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट? ठीक है। अब आप देखोगे कि वो आपसे एक्टिविटी 3 के बारे में पूछ रहा है। डू यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास? क्या एयर अभी भी प्रेजेंट होगी ग्लास बॉटल के अंदर, इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट, जब कैंडल क्या हो जाती है, बुझ जाती है। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट्स इन द एयर। ये बताता है कि इसके बाद भी कुछ प्रेजेंट होते हैं एयर, कि ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ और भी तो एयर में, और भी तो पार्टिकल्स हैं। सिर्फ ऑक्सीजन ने ही तो सपोर्ट किया एयर को, कुछ और भी तो पार्टिकल्स होंगे विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं करते। अब जो बर्निंग को सपोर्ट कर रहे होंगे वो तो फिनिश हो गए होंगे ना, क्योंकि बर्निंग वहां पर तो कैंडल क्या हो गई थी, बुझ गई थी। अब कैंडल क्यों बुझी? क्योंकि जितने भी सपोर्टिंग उसके एलिमेंट, जितने भी सपोर्टिंग उसके कंपोनेंट्स थे, वो खत्म हो चुके होंगे। ठीक है। तो एयर में सारे के सारे तो बर्निंग कंपोनेंट नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बर्निंग कंपोनेंट नहीं होंगे। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। ठीक है। तो ऐसा एक कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन है। तो वहां पर एक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। इन अ क्लोज्ड रूम इफ देयर इज अ सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। ठीक है। अगर आप एक क्लोज्ड रूम में हो और वहां पर कोई चीज जल रही है, ठीक है, तो आपको वहां पर सफोकेशन या घुटन महसूस होगी। ठीक है। बंद कमरा है और वहां पर किसी ने अंगीठी या अलाव जला रखा है। ठीक है। बर्निंग, कुछ ना कुछ जला रहा है वो। अब आपने कमरा पूरी तरह से बंद करा है, विंडोज क्लोज है, रूम क्लोज है, तो वहां पर आपको सफोकेशन फील होगी उस धुएं से। ठीक है। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। ठीक है। ये किसकी वजह से है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा अमाउंट से है। कार्बन डाइऑक्साइड जब उसकी अमाउंट एक्सेस होती है, यानी कि बढ़ती जाती है, तो वो क्या हो जाती है, एक रूम, अगर रूम क्लोज्ड है तो वहां पर एकुमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है। ठीक है। इसकी वजह से आपको क्या होने लगता है, सफोकेशन होने लगता है। एज द बर्निंग कंटिन्यूज, जब तक बर्निंग चलती रहेगी, वो क्या करता रहेगा, एकुमुलेट करता रहेगा, जमा करता रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ द एयर अराउंड अस। ठीक है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक छोटा सा कंपोनेंट है एयर का, लेकिन फिर भी बहुत इफेक्टिव है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए।
ठीक है, और जितनी भी उनकी बॉडी में एक्टिविटीज होती है, रेस्पिरेशन करते हैं, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकालते हैं, प्रोड्यूस क्या करते हैं, रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेते क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। Plant and animals matter also consumes oxygen on burning and produces mainly carbon dioxide and a few other gases। ठीक है, जो प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन का ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस मैनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस, और क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इट इज एडविजिबल not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surroundings। ठीक है, ये भी एडवाइस दी जाती है कि जो भी आपके ड्राई लीव्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, और जो डिस्कार्डेड, जो कि जो क्रॉप का जो, जैसे उन्हें क्रॉप कटिंग कर दी, अब क्रॉप कटिंग करने के बाद जो खेत में जो उसके क्रॉप्स के जो डिस्कार्डेड पार्ट्स रहते हैं, जो बचे हुए पार्ट रहते हैं, उनको बर्न नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, जब उनकी बर्निंग होती है तो उस समय भी वो कार्बन से बने होते हैं और कार्बन उनसे निकलता है बाहर। ठीक है, तो क्या करते हैं कि वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर एक्सेस में हो जाएगी तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से सफोकेशन क्रिएट होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे डस्ट एंड स्मोक की। नाउ द डस्ट एंड स्मोक, द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। ठीक है, जब बर्निंग किसी फ्यूल का बर्न होता है, यानी कि कोई भी ईंधन है, चाहे फ्यूल है, चाहे वो वुड हो, लकड़ी हो, या कोई भी पेट्रोकेमिकल हो, कुछ भी हो, बर्निंग जब होती है तो उससे स्मोक पैदा होता है, स्मोक या धुआं। ठीक है, स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज ऑफन हार्मफुल। ठीक है, जो स्मोक होता है उसमें कई तरह की गैसेस होती हैं और कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल होते हैं। यानी कि एटमॉस्फेयर में हम सब आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, सभी। ठीक है, दैट इज वाई यू सी लॉन्ग चिमनी इन फैक्ट्रीज। इसीलिए आप देखते हो कि जो फैक्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें चिमनीज क्या होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची होती है, लंबी लंबी होती हैं। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेज अवे फ्रॉम आवर नोजेज। इसकी वजह से क्या होता है, जब वो उतने ऊपर चिमनियाँ बहुत ऊंचाई पे लगी होती है तो उसकी वजह से जो हार्मफुल गैसेस होती है वो काफ़ी ऊपर हो जाती है, वो नीचे के एटमॉस्फेयर में नहीं रहती है। ठीक है, ऊपर चली जाती है, इसकी वजह से उनको ऊपर ज़्यादा ऊंचे पे रखा जाता है। बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। लेकिन फिर भी ऊपर तो बर्ड्स भी मूव कर रही हैं, जो बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स को इफेक्ट होता है उससे। ठीक है, इसी वजह से आज आप देखते हो कि इतनी ज़्यादा बर्ड्स आपको दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। डस्ट पार्टिकल्स हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं। एक्टिविटी 4 में हम इसको देखते हैं। फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम। ठीक है, आपने क्या करना है, एक सनी रूम यानी कि अच्छा, ठीक है, रूम एक आपने स्कूल या होम में, ठीक है, आपने देखना है। ठीक है, क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विद कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क। अब आपने क्या करना है, इसके सारे, जिसमें अच्छी खासी धूप आ रही है, सनी रूम मीन्स जिसमें अच्छी खासी धूप आ रही है, आपने ऐसा रूम अपने घर में ढूंढना है। अब आपने क्या करना है, सारे डोर लॉक कर देने हैं। ठीक है, पूरी तरह से। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन। अब आपने एक विंडो को ओपन करना है या डोर को ओपन करना है जो कि सन की तरफ फेस कर रहा है। जस्ट अ लिटिल इन सच अ वे दैट इट अलाउज सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट। ठीक है, आपने इस तरह से उसको ओपन करना है कि एक स्लिट के फॉर्म में, यानी कि जैसे यहां पर दिखा रहा है आपको, इतना छोटे से छेद से क्या है, लाइट आ रही है आपके पास। ठीक है, लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट। आपने देखना है उस इनकमिंग बीम को, बहुत केयरफुली देखना है। अब देखो उसमें क्या दिखता है आपको। आप कभी भी जब मॉर्निंग में विंडोज को ओपन करते हो तो आपको ये दिखता होगा। ठीक है, अब देखेंगे कैसे। डू यू सी some tiny shining particles moving in the beam of sunlight? What are these particles? आपने देखा होगा जब भी आप विंडो या स्टिल्ट, जो स्लिट से थोड़ा सा छेद से क्या होते हैं, जब रोशनी आती रहती है तो उसमें आपने देखा होगा कुछ पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, हमेशा ऐसे इधर से उधर घूमते रहते हैं, कभी ध्यान से देखना। ठीक है, तो वो क्या है, ड्यूरिंग विंटर्स you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees in which dust particles appear to dance merrily around। ठीक है, आपने जब ठंडियों का टाइम होता है, विंटर्स का सीजन होता है, तो उस समय भी आपने जो पेड़ों के बीच से जो सनलाइट क्रॉस होती है, उसमें भी आपने क्या देखा होगा, इस तरह के पार्टिकल्स इधर से उधर डांस करते हुए या फ्लोट करते हुए देखे होंगे। दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल। इसका मतलब क्या है कि जो एयर है वो डस्ट पार्टिकल को रखती है अपने, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं।
द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अभी डस्ट पार्टिकल कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, ठीक है, अलग अलग समय पे हो सकते हैं, कहीं पे किसी टाइम पे ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी टाइम पे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा और कम हो सकते हैं। ठीक है, वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रेथ थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स। हम इनहेल करते हैं एयर को, यानी कि अपने, जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो कैसे लेते हैं, इनहेल करके। ठीक है, थ्रू द नॉस्ट्रल्स, अपनी नाक से। फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज। ठीक है, हमारे नोज के अंदर क्या होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, और म्यूकस होता है। म्यूकस आपने देखा होगा, जो चिपचिपा सा, जो क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, तो म्यूकस होता है और फाइन एयर होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं डस्ट पार्टिकल को फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ताकि वो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम अंदर ना जा पाए, जहां हम पूरी सांस ले रहे हैं वहां तक ना जा पाए। वो कौन रोक लेता है, हमारे नॉस्ट्रल्स में ही फाइन एयर और म्यूकस जो होते हैं उन सारे डस्ट पार्टिकल को रोक देता है। जितनी ज़्यादा आप डस्ट में जाएंगे, आप देखते होंगे कि आपको अपनी नोज को क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। जैसे ही आप डस्ट में जाते हो ज़्यादा, तो आपकी नोज क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद आपको उसको नोज को क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपकी एयर क्लीन होती है, क्योंकि इतने सारे डस्ट पार्टिकल आपके म्यूकस और नॉस्ट्रल के जो फाइन एयर्स हैं उस पर चिपक जाते हैं। ठीक है, डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रेथ थ्रू योर माउथ, इफ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी। ठीक है, जब आपने देखा होगा कभी आपको आपके पेरेंट्स डांटते हैं और आप क्या करते हो, अपने माउथ से ब्रीदिंग शुरू कर देते हो, यानी कि जोर जोर से रोना शुरू कर देते हो। अब अगर आप ऐसा करते हो तो हार्मफुल डस्ट जो है वो आपके मुंह के रास्ते वो अंदर चले जाती है। We may conclude that then that air contains some gases, water vapors and dust particles। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एयर होती है उसमें क्या क्या होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं, कुछ वाटर वेपर्स होती हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब गैसेस की जो अगर बात करें तो उसमें क्या होंगे, नाइट्रोजन होगी, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, एंड मैनी अदर गैसेस, और उसके अलावा भी कुछ गैसेस होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द गैसेस होती है। ठीक है, हाउएवर देयर मे बी सम वेरिएशंस इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, और इस कंपोजिशन में जो ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और मैनी गैसेस है, इनका कंपोजिशन कहीं कहीं पे कुछ और अलग भी हो सकता है। ठीक है, किसी किसी प्लेस में कितना और किसी प्लेस में कितना। वी सेड दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हम देखते हैं कि जो एयर है उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो किसका है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। इनफैक्ट दीज टू गैसेस टुगेदर मेक अप 99% ऑफ द एयर। ठीक है, ये दो गैसेस हैं जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये ही मिलकर पूरी 99% ऑफ एयर बनाती है। ठीक है, बाकी 1% में बाकी चीज़ें आती है और गैसेस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी है वो सब उसमें आती है 1%। बाकी 99% कौन बनाती है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाती है। The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and a few other gases and water vapor। उस बाकी के 1% में कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है और उसके अलावा अदर गैसेस भी आती है और वाटर वेपर भी आता है। ठीक है, हम देखते हैं, ये देखिए नाइट्रोजन, देखो सबसे ज़्यादा पार्ट नाइट्रोजन का, यहाँ से यहाँ तक देखो, अगर हम एक पाई चार्ट के थ्रू देखते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक नाइट्रोजन का कवरिंग है। इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन है, इतनी देखो, इसमें इतना पार्ट देखो ऑक्सीजन है, और सिर्फ इतने पार्ट में बाकी की सारी गैसेस है, इतने पार्ट में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझी। अब इसके बाद 15.3 जो हेडिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपने देखा कि एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एयर कैसी होती है, क्यों नहीं दिखाई देती है और हर जगह कैसे प्रेजेंट होती है। हमने एयर के सारे कंपोनेंट्स पढ़े, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गैसेस, जितनी भी गैसेस थी, और साथ में वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। सो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।